रखते थे, आज वो सभी लोगों के लिए खोल दी गई थी। विंग इन सभी को देख रही थी कि यहाँ पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर काउंसलर की बेटे का वो गार्ड जिसे काउंसलर ने जॉब से निकाल दिया था, वो भी फेस के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर सारे पक्ष रहा करते थे जिनका मानना था कि इंसान उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इस चीज का सबूत वो उसी टाइम देख भी लेते हैं जब एक इंसान बुरी तरह एक पग को पीटने लग जाता है। और फिर रात होने पर ये पूरा पक्का ग्रुप उस इंसान को पकड़ के लाते हैं और बुरी तरह एक रिचुअल करते हुए मार डालते हैं। सीन कट होकर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काउंसलर का बेटा अब अपने फ्यूचर के लिए काफी सिंसियर हो चुका था। उसने गलत काम भी छोड़ दिए थे और अब वो पढ़ना चाहता था और उसके लिए टीचर्स ढूंढे जा रहे थे। अब एशलिन का दोस्त जिसकी क्रिएचर्स को पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि उसके पास इन क्रिएचर्स को रखने का लाइसेंस नहीं था, आजकल वो बेकार हुआ था, उसके पास कोई जॉब नहीं थी। तब उसका दोस्त उसे जोना का टीचर बनने का मशवरा देता है और यहाँ जोना भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो बाकी लोगों से काफी डिफरेंट था। यहाँ पर एज़रा अपनी बहन इमेजिन को जब ज्यादा ही ग्रेस में यानी एक पग भी इन्वॉल्व होते दिखता है तो वो उसे ना मिलने को और एहतियात करने को कहता है क्योंकि आखिर इंसानों में और फेस में कुछ न कुछ फर्क तो था ही, लेकिन इमेजिन अब उसे पसंद करने लगी थी और ग्रेस भी, इसलिए ये दुनिया के बारे में नहीं सोचते और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब यहाँ असेंबली के अंदर एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि है सोफी, लॉन्जर बे की बेटी। लॉन्जर बे तो मर गया है, इसलिए लॉन्जर बे की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोफी ने संभाली है और अपने फादर की तरह वो भी फेस के खिलाफ है और असेंबली में काउंसलर के ऑपोजिशन में है। जोना जो ऊपर लाइब्रेरी से नीचे असेंबली को देख रहा था वो इस लड़की से काफी इम्प्रेस हो जाता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं और तब सोफी जोना को बताती है कि उसे पॉलिटिक्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ वो अपने डैड के सपोर्टर्स को जाने भी नहीं दे सकती कहीं और। ये लोग यहाँ बातें करते हैं और इन दोनों को ही रियलाइज होता है कि उन दोनों की आदतें एक दूसरे से बहुत मिलती है। वो लोग दोस्ती भी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते थे क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स आपस में दुश्मन थे और ना चाहते हुए भी उन्हें ये दुश्मनी का रिलेशन कंटिन्यू करना पड़ रहा था। वक्त गुजरता है और इनका रोज रोज का मिलना चलता ही रहता है और फिर ऐसे एक दिन ये लोग लाइब्रेरी में ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइलों के सीनियर फाइलों की प्रोग्रेस को लेकर बात कर रही है। उसे जो केस दिए गए थे फाइलों ने अभी तक उनके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं की थी। इन लोगों को लगता था कि फाइलों करप्शन कर रहा होगा। अब सीनियर फाइलों पे नजर रखने का काम अपनी बेटी को ही देते हैं जिसके घर पे फाइलों एज अ पेइंग गेस्ट रहता था और इन दोनों की आपस में दोस्ती भी थी जो काफी बढ़ गई थी। लेकिन जब इस लड़की को पता चला कि फाइलों एक हाफ ब्लड है तब उसने अपने इस रिलेशन को खत्म कर लिया और आज यही सच वो अपने डैड को यानी फाइलों के सीनियर को भी बता देती है। अब यहाँ पर एक दूसरा आदमी आकर फाइलों को सीनियर को बताता है कि फाइलों ने अपने लिए एक डार्क कैशर बनवाया है और वो जितने भी लोग मरे हैं उन सब की किलिंग्स को छुपाना चाहता है और इसके पीछे मकसद क्या है ये फाइलों खुद ही जानता है। सब चीजों की वजह से फाइलों को पकड़कर उसी के डिपार्टमेंट वाले अरेस्ट कर लेते हैं और जानबूझकर सीनियर फाइलों को इंसानों वाले सेल में बंद करते हैं ताकि सारे इंसान उसे हाफ ब्लड जानकर खुद ही मार दें। लेकिन अब सीनियर की बेटी को खुद दुख हो रहा था इस बात का कि उसने क्यों फाइलों का सीक्रेट सबको बता दिया, इसलिए वो जाती है और अपने डैड को बता देती है कि मैंने झूठ बोला। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबाओ।